हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। परसेंटेज के बारे में बताएगा। हम सबसे पहले इसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है डिवाइडेड बाय 100 कर देना। ठीक है, मेन बात बताऊंगा एग्जाम्पल्स में, जो टिपिकल है उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे कुछ भी नहीं हो गया भाई, 36 को अपॉन 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ ध्यान रखो कि हमें डिवाइड कर देना है यहाँ पर 100 से। उसके बाद जो कटिंग होती है, अगर कोई नंबर कट रहा है तो इजीली काट दो, अदरवाइज आप डेसिमल भी लगा सकते हो यहाँ। लेकिन यहाँ पे हमें करना था फ्रैक्शन में, इसलिए हमने क्या नहीं करा, 2 जीरो कट करके 0.36 नहीं करा। हमने क्या करा कि इसको कट किया, क्योंकि हमें चाहिए था फ्रैक्शन फॉर्म में। ये हो गया 4 से कट हो गया 9 टाइम में, और 4 से कट हो गया 25 टाइम में। आ जाएगा आप लोग समझ में। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 6/5। क्योंकि यहाँ पर 9/25 था, 25 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का खेल है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला है हमारा, क्या 5 1 ज़ा 5 हो गया, और बचा रिमाइंडर 1 और अपॉन में 5, इसलिए इसको सॉल्व करा। सेम इसी तरीके से 125 की टेबल में 1 नहीं आता था, इसलिए हमने नहीं करा। उसमें भी अपॉन में 100 लगाया, पॉइंट हटाया, एक जीरो और लग गई, कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो हो गई। उसके बाद इसे कट कर लेना 8 1 ज़ा 8 और 125 टाइम में। तो ये तो कैलकुलेशन वर्क है पूरा का पूरा। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करना आता है, आपको टेबल याद है कम से कम 2 to 20 तो अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस का गेम है, समझ रहे हो। सेम यही है, एक्स्ट्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल बोल दिया डायरेक्ट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करना है, गेम 0 0 कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 4 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 आएगा बाहर, 4 आएगा हमारा अंदर। 5 की टेबल में 4 आता नहीं है, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0, 5 8 ज़ा कितना हो जाएगा 40। तभी तो यहाँ पर कितना आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर आ गया है, कौन सा ये रहा ना, 0.8 आ रहा है। नीचे वाला तो सिंपल ही था, 2 0 कैंसिल करी, एक डिजिट पहले से है, एक जीरो और लगा दी, तो क्या आ जाएगा 0.08 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी पता है आप लोगों को। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज द परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो अलग सिनेरियो यहाँ पर चलने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उसमें ये वाला गेम चलेगा। क्या 7/25 था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 25 4 ज़ा 100 हो गया, 7 4 ज़ा 28% हो गया। वापस इस 28% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, वही 0 0 7 4 ज़ा 28, 7 से नहीं, लेकिन ये तो जाएगा हमारा 4 से। 4 7 ज़ा 28, 4 से करोगे 25, देखो वापस 7/25 आ गया, नहीं आ गया। ये काला कलर मैंने थोड़ा गलत ले लिया है, ब्लैक ब्लैक दिखेगा, थोड़ा सा रंगीन कलर लेते हैं, यार येलो लेते हैं। ठीक है, आया नहीं भैया, क्या हुआ, अच्छा मार्कर नहीं ले रखा, येलो कलर। ठीक है, 5/8 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही गेम है, 2 4 ज़ा 8, 25 नहीं 50 होगा यहाँ पर। मतलब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि कराने की इच्छा ही नहीं हो रही मेरी, लेकिन करवाना तो हमें पड़ेगा। फिर क्या होगा भैया, 55 ज़ा ये हो गया 250, 250 डिवाइड बाई 4 से करोगे डिवाइड। ये भी बड़ा बेकार कलर लग रहा है, रेड कलर ही हमारा बेस्ट है। 4 से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 125 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया हमारा 125/2, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और अब इसके बाद डिवाइड होगा नहीं, तो 125 से हमने क्या करना है यहाँ पर, 2 6 ज़ा 12 हो गया। ए टू की टेबल में 1 नहीं आता था, इसलिए 0 आ गया, 5 यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4 हो गया, लेस किया 1, ये 62 यहाँ, रिमाइंडर 1 ऊपर, और जो डिविजन था वो डिवाइड में 62, 1/2%। सिंपल, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं, दो ही चीज़ हमने अभी तक करी है। क्या कि आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ना, परसेंटेज को कैसे करना है। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, देख लूँ मैं। क्या फ्रैक्शन को देखो परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो क्या सिचुएशन होगी, आ रही बात समझ में।
और परसेंटेज को आपको डेसिमल में करना है तब तो डिवाइड 100 कर दी ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं कन्वर्ट द रेशो 3:4 इंटू परसेंटेज। एक ही बात है यार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, और परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वही 4 से कट करेंगे 25, 25 3 का 75%। सिंपल था कॉन्सेप्ट। 36% है, इसको रेशो में करना है, वही 36/% को जब भी करते हैं 100 से, 2 से करोगे 18, 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 9, 2 से करोगे 25, कितना आ गया 9/25 बोलो, या 9:25, एक ही बात है। जब हम रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रैक्शन को भी तो रेशो में लिख सकते हैं, आई बात समझ में। इसी तरीके से हमें बताना है विच इज़ लार्जेस्ट इन 16 2/3%, 2/15 एंड 0.12। तो भैया पहले इस परसेंटेज को चेंज करो, 16 2/3% को, 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50/3, ठीक है। अभी 50/3 का अभी परसेंटेज है, इसको अपॉन डिवाइड में 100 करेंगे तो ये होगा हमारा 50/3। ये 100/1 क्या हो जाएगा ऊपर जाके, 1/100, कितना हो गया 51 ज़ा 50, 52 ज़ा कितना आ गया भैया, ये 1/, ये आ गया हमारा 1/6। देखो 1 ये रहा, 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 6 हो जाएगा, समझ गए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से बाकी सबकी तरह फ्रैक्शन में हो गया 1/6। तो अगर हम 16 2/3% को अगर हम 1/6 भी बोलें फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा 2/15 है ही, और तीसरे को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.12 पॉइंट हटाया अपॉन में 100, 2 6 ज़ा 250, 2 3 ज़ा 25, ठीक है। तो 3/25 इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 3/25। अब क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जिसको सेम करने आता है वो कर लेगा, लाइक एलसीएम लो 16 15 और 25 का, और एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर देना। जिसमें ये प्रोसेस आता है उसके लिए तो आसान है गेम, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, समझ गए। इसी तरीके से व्हाट परसेंट ऑफ 120, क्या बोल रहा है व्हाट परसेंट, इसका मतलब कि जो परसेंटेज है ना वो हमारी है एक्स, मान लो एक बार के लिए। व्हाट परसेंट ऑफ 120, ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है भैया ऑफ का मतलब, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मानना है, x% मल्टीप्लाई बाय 120। इस मतलब क्या होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, इक्वल्स टू 90। अब इसने कैसे करा रखा है उसको छोड़ो, उसको नहीं मैटर देखना, हमें देखना है कि हमें कैसे अच्छे से करना है। अब x का मतलब ही क्या होता है कि हमें वो फाइंड करना है, तो उसको तो एज इट इज़ रहने दो। और यहाँ पर क्या है परसेंटेज में x, तो उसके अपॉन में 100 तो करना ही पड़ेगा। 120 यहाँ हो गया और इक्वल्स टू 90। देखो यही इक्वेशन बन जाएगी वापस, कैसे, x यहीं रहेगा, 90 इधर, 100 जो है डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, और 120 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चल जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 0, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया हमारा 330 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 300/4। इससे डिवाइड करोगे 75% आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो एक एक पैटर्न समझाते जा रहा हूँ जो कि टिपिकल गेम नहीं है उनके, बाकी आप लोग कर लेना, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमें, क्या इसका मतलब, क्या ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है ऑफ का मतलब, मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह मल्टीप्लाई लिखो। फाइंड 1/2%। तो इसने क्या करा भाई, 7 1/2 को क्या लिख दिया, 15/2। 7 2 था 14 प्लस 1 15, और अपॉन में तो 2 रहेगा ही। और ये अपॉन 1/100 कौन सा लिखा है पता है, ये 15/2 था। इसको 100 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि ये परसेंटेज में था। और ये जब 100 से डिवाइड किया ना तो 100 के अपॉन में कुछ नहीं 1, तो 100/1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, समझ रहे हो। मेरा गला ना बोल बोल के थक चुका हूँ मैं, सुबह से क्लास ले रहा था तो चीज़ें ना, समझ रहे हो। 1/100 ये हो गया, और 2400 तो है ही। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2020 कैंसिल, 2 से कट के 12, और 15 मल्टीप्लाई 12 180 होता है, ये सिंपल क्लियर है मामला। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब ये भी लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा सिंपल होने वाला है। लास्ट तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन आगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टिपिकल आने वाले हैं। क्या बोल रहा है, 26% ऑफ अ नंबर इज 65। इज 65 समझ गए, ऑफ अ नंबर, उस नंबर को क्या मान लेता है मैक्स। ये देखो मान भी लिया इसने, अब मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है ये। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आपको पता है 26/100 इधर आएगा ये, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा लाइट,
ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है ना, तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं बाकी सबको। हमें 26/100 क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 26/100 है, तो उधर जाके क्या होगा, 100/26 होगा ही होगा, एक्स यहीं रह जाएगा। ये 26/100 कहाँ चल जाएगा, 65 के मल्टीप्लाई में, और ये हो गया हमारा 100/26। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। और थोड़ा सा इसको लेते हैं हम लाइट, जिससे और ज़्यादा अच्छे समझ में आपको। अब देखो 13 2 ज़ा 13 5 ज़ा 2 से कट किया 50, और 50 5 ज़ा 250। बताओ कितना सिंपल था, आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 250। Sarita spent 65% of her salary and the rest she saves। बचा लिया उसने, तो कितना बचा लिया भाई, टोटल कितना होता है 100%, उसमें 65% तो उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, बाकी जो बचा वो 35% बचा, ठीक है। इफ शी सेव्स 2940, समझ रहे हो, तो उसने जो टोटल था हमारा, इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना, बहुत उलझ जाओगे आप लोग, समझ रहे हो। मेरा मानो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या 35% के बराबर क्या है, 2950 है, क्या है 35% के बराबर क्या है, 2940 है, क्योंकि ये परसेंटेज में सेविंग अमाउंट है, और ये अमाउंट में, किसमें, अमाउंट में सेविंग अमाउंट है, समझ रहे हो। तो परसेंटेज सेविंग अमाउंट के बराबर ही तो होगा, लेकिन किसका परसेंटेज, टोटल का। टोटल को हमने क्या मान लेना है, ये देखो, लेट हर मंथली सैलरी भी एक्स, तो मैं इसी के बराबर में सॉल्व करता हूँ और आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा, और बिल्कुल तरीका भी सही है। एक्स का 35% किसके बराबर है, 2940 के बराबर है। एक्स मल्टीप्लाई बाय 35/100 इज इक्वल्स टू 2940। एक्स इक्वल्स टू 2940 मल्टीप्लाई बाय 100/35। अगर आप ये कॉन्सेप्ट करके चलते हो, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही आने वाला है। अब मैं इसको सॉल्व करके ही बता देता हूँ आप लोगों को कैसे। भैया 7 5 ज़ा, ये थोड़ा कोने में हो गया, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2940 मल्टीप्लाई बाय 100/35। मैं एक्चुअली ये फ़ोटो लेकर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा ही टाइम बचता है, आपका भी मेरा भी, और चीज़ें भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाती है। ये हो जाएगा हमारा 5 7 ज़ा 35, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 4 बचा 44, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 7 8 ज़ा 56, 2 बचा 28, 7 4 ज़ा 28, 8 4 84 1 ज़ा 84, 00 00 आगे 8400 हमारा सरिताज मंथली सैलरी, सिंपल था। इसी तरीके से इसमें करना है ना, क्लास द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% ही होंगे ना, उसमें से 60% क्या है, गर्ल्स है। तो बचे 40% क्या हो गए हमारे, बॉयज़, समझ गए। तो ये बोल रहा है एंड द बॉयज़ आर 18 इन द नंबर, तो ये 40% किसके बराबर है, 18, समझ रहे हो। वही करना है इसमें भी गेम, क्या एक्स ऑफ 40%, देखो इसने भी वही गेम खेला है इसमें, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो ऊपर मैंने करवाया, बस इनका ये हो सकता है कि ये भी तरीका सीख लो। अरे भाई जब हमारी सीधे हाथ से खीर निकल रही है, खीर नहीं घी निकल रहा है, समझ रहे हो, सीधे से काम हो रहा है, तो फिर क्यों इतने माथा बच्चे करना। तो एक्स का देखो 40% के बराबर इसने क्या रखा, यहाँ 2x/5 रखा है, हम सीधे क्या रखेंगे, 40% के बराबर 18 दे रखा है ना हमें, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। पहले स्वच्छ भारत अभियान चला देते हैं थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ में आ पाए। अब एक्स ऑफ 40% इज इक्वल्स टू 18, तो हमें ये पता क्या करना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स को तो हमने एक्स मान ही लिया, एक्स मल्टीप्लाई 40/100 इज इक्वल्स टू 18। एक्स इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई में 100 चल जाएगा, और डिवाइड में 40 चल जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 to the 4, 2 9 ज़ा 18, कितना आ गया भाई, एक्स इक्वल्स टू ये 2 5 ज़ा 10, और ये 9 5 ज़ा 45। तो 45 क्या है पूरी टोटल क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट से करोगे ना जो मैंने बताया, खुश रहोगे, और क्या, लोड नहीं रहेगा लाइफ में। क्या नहीं रहेगा, लोड लेके लाइफ नहीं जीनी, हमें इजी गोइंग में जीनी है, सिंपल बनाना है पढ़ाई को, समझ रहे हो। अभी ये जो क्वेश्चन है 12th, यहाँ से थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी, तो देखते हैं हम लोग